महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अध जली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। जब हम पूजा करते हैं तो कई बार दीपक की लौ खुद ही बुझ जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूजा खत्म होने के बाद दीपक में घी और बाती तो बची रहती है लेकिन लौ बुझ जाती है। वहीं कुछ मौकों पर बाती पूरी तरह जल जाती है और उसमें एक फूल जैसा आकार बन जाता है। ये चीजें अलग अलग संकेत देती हैं, कुछ शुभ मानी जाती हैं तो कुछ अशुभ। अगर दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। यह उनका आपको दिया गया एक संकेत होता है। कहा जाता है कि अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे भी आपकी भक्ति से प्रभावित हैं तो दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बन सकते हैं। कई बार उसमें देवी देवताओं के किसी स्वरूप की झलक भी दिखने लगती है। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब होता है कि आप सच में भाग्यशाली हैं। इसके अलावा दीपक जलाने से जुड़े कुछ खास नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में नई बाती रखकर जलाते हैं तो यह दुर्भाग्य को बुलावा देने जैसा होता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख, रुई या कालिख मौजूद है और उसी में आपने नई बाती रखकर दीपक जला दिया तो इससे भगवान नाराज हो सकते हैं। इसका असर यह होता है कि आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए हमेशा साफ दीपक में ताजा घी या तेल डालकर और नई बाती लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए दोस्तों, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। प्रिय दोस्तों, 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह अपने घर और दुकान में पानी का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से आपको साफ साफ बदलाव महसूस होंगे। जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है और उसमें भगवान की ऊर्जा समा जाती है। इसलिए कभी भी अपने मंदिर का दीपक बदलने की गलती न करें। अगर दीपक टूट जाता है, खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी उसे बदला जा सकता है। लेकिन इसे फेंकने के बजाय अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है।
अब यह भी जान लीजिए कि अगर दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जलती और उसमें घी बच जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया गया दीपक पूरा नहीं जलता या उसमें घी बचा रह जाता है, तो इससे घर में बीमारियां घर कर लेती हैं और यह परेशानियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। इसलिए जब भी किसी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर पूजा करें, तो ध्यान रखें कि दीपक की बाती पूरी तरह जले और उसमें घी बाकी न रहे। इससे आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं अगर घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा के दौरान दीपक बार बार बुझ जाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। यह नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा में बाधा डालने का काम करती है। इसीलिए इस स्थिति में पूजा करते समय सावधानी बरतें और घर में सकारात्मकता बढ़ाने के उपाय करें। अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती है, तो वह यह बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा और सकारात्मकता बनी रहे। यही वजह है कि ऐसी शक्तियां आपकी पूजा को सफल नहीं होने देती। दरअसल एक ही स्थान पर या तो सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है या नकारात्मक ऊर्जा। जब बुरी शक्तियां देखती हैं कि आपके घर में भगवान की कृपा बढ़ रही है, तो वे इसे रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान की कृपा आपके घर में आएगी, उन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए वे चाहती हैं कि आपकी पूजा में किसी न किसी तरह की बाधा आती रहे। अगर आपके दीपक की लौ बार बार बुझ जाती है या बाती पूरी तरह नहीं जलती, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि जब भी पूजा करें, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके आसपास मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। इसके अलावा जब भी आप दीपक जलाएं, तो गंगाजल से एक गोल घेरा बनाकर दीपक को उसके अंदर रखें। गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह महादेव का वरदान प्राप्त जल है। इसकी खासियत यह है कि इसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति रखता है। अगर आप दीपक को गंगा जल से बने घेरे में रखेंगे, तो कोई भी बुरी शक्ति आपकी पूजा में बाधा नहीं डाल पाएगी और न ही आपका दीपक अचानक से बुझेगा। इस तरह आप बिना किसी रुकावट के अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी।